साथियों, आज की ये घटना मध्य प्रदेश जबलपुर की है, जहां की रहने वाली एक महिला ने यूट्यूबर बनने का सपना देखा, जैसे कई लोग देखते हैं। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए वो गलत रास्ते पर निकल गई और उससे एक ऐसा जुर्म हो गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो साथियों, ये पूरा मामला शुरू होता है मध्य प्रदेश के जबलपुर से। जबलपुर का एक इलाका है जिसे गोहलपुर कहा जाता है, और गोहलपुर के रजा चौक इलाके की रहने वाली 38 साल की संजीदा बी को यूट्यूब पर वीडियोस देखने का बहुत शौक था। ज्यादातर वो यूट्यूब पर कुकिंग चैनल ही देखा करती थी। अब हर रोज वो यूट्यूब पर नई नई डिश की रेसिपी देखकर उसे अपने घर पर ट्राई करती। लेकिन फिर एक दिन उसके मन में ये सवाल आया कि आखिर लोग इतने सारे पैसे और समय खर्च करके यूट्यूब पर वीडियोस क्यों बनाते हैं, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए उसने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। जल्दी उसे पता चल गया कि ज्यादातर लोग नाम, इज्जत और शोहरत कमाने के लिए लगातार यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं और इससे उनकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। अब संजीदा ने सोचा कि खाना तो उसे भी बनाना आता है और वो भी काफी अच्छा खाना बना लेती है, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो भी यूट्यूब पर चैनल शुरू करे, और अगर उसका चैनल चल गया तो उसे भी लाखों रुपए मिलेंगे। इसी सोच के साथ उसने एक दिन अपना कुकिंग चैनल शुरू किया। अब रोजाना वो यूट्यूब पर वीडियोस बनाया करती थी, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आ गया कि भैया ये काम इतना आसान नहीं है। एक कुकिंग चैनल चलाने के लिए उसे रोज नई नई डिश बनानी होगी, अच्छे से अच्छे बर्तनों का इस्तेमाल करना होगा, और तब जाकर लोग उसके वीडियोस को पसंद करेंगे। इसी सोच के साथ उसने वीडियोस बनाना जारी रखा, लेकिन जल्द ही वीडियोस बनाने के चक्कर में उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। हालांकि संजीदा ने यहाँ पर हार नहीं मानी। पैसे खत्म होने के बाद उसने लोगों से उधार लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन उसका चैनल जरूर चल पड़ेगा और वो भी लाखों रुपए कमाएगी। धीरे धीरे वो लोगों से उधार लेती रही और वीडियोस बनाती रही। इस तरह से उस पर 4 लाख रुपए का कर्ज हो गया। लेकिन संजीदा यहाँ पर नहीं रुकी। वो रोज रोज नए नए डिशेस की वीडियोस बनाने लगी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी यूट्यूब पर उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। संजीदा लगातार यूट्यूब पर वीडियोस बनाया जा रही थी, लेकिन उसके वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से चैनल से उसे 1 रुपए भी नहीं मिले। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों से उसने कर्जा लिया था, अब वो लोग अपना पैसा वापस पाने के लिए संजीदा पर दबाव बनाने लगे। इन सारी चीजों से संजीदा काफी ज्यादा परेशान रहने लगी। लेकिन तभी एक दिन उसकी मुलाकात उसकी सहेली साजदा से हुई। साजदा अपने मायके आई हुई थी, तभी उसकी मुलाकात संजीदा से हुई। संजीदा और साजदा दोनों का ससुराल जबलपुर में ही था, और संजीदा अच्छी तरह से जानती थी कि साजदा का ससुराल कहां पर है। अब 17 जुलाई को साजदा जब अपने मायके आई तो संजीदा उससे मिलने पहुंची। दोनों बातें करने लगी, लेकिन तभी अचानक संजीदा की नजर साजदा के बैग पर पड़ी, जिसमें से कुछ चाबियों का गुच्छा बैग के बाहर झांक रहा था। उन चाबियों को देखकर अचानक संजीदा के मन में एक योजना बनने लगी, ऐसी योजना जिससे कि उसका पूरा कर्जा उतर जाता और वो पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाती। अब संजीदा की नजर लगातार साजदा के बैग में पड़ी चाबियों पर थी, और जैसे ही उसे मौका मिला उसने साजदा के बैग से वो चाबियां निकाल ली। ये चाबियां असल में साजदा के ससुराल की थी, जहां पर उस वक्त घर में कोई नहीं था, घर पर ताला लगा हुआ था। चाबी लेने के बाद संजीदा ने बुर्का पहना और स्कूटी पर सवार होकर वो सीधा साजदा के ससुराल पहुंच गई। स्कूटी से उतरने के बाद उसने वो चाबियां निकाली जो उसने साजदा के बैग से चुराई थी। इसके बाद उसने घर का ताला खोला, फिर घर के कमरे में रखी अलमारी तक पहुंची और चाबियों से उन अलमारी को खोलकर अलमारी में रखे सारे जेवरात उसने निकाल लिए, और फिर जिस तरह से उसने अलमारी को खोला था उतनी ही सफाई से उसने अलमारी को बंद किया, दरवाजे पर ताला लगाया और स्कूटी चालू करके वहां से निकल गई। घर पहुंचने के बाद उसने बड़ी ही सफाई से साजदा के बैग में फिर से चाबियां वापस रख दी। लेकिन फिर 22 जुलाई को जब साजदा अपने ससुराल लौटी तो सबसे पहले उसने अलमारी खोली, और जैसे ही उसने अलमारी खोली उसके होश उड़ गए। अलमारी में रखे सारे जेवरात गायब थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक अलमारी से सारे जेवरात कहाँ चले गए, जबकि घर का ताला भी नहीं टूटा हुआ है। घर में हर चीज जैसी रखी थी वैसी ही रखी हुई थी, यहाँ तक कि अलमारी का दरवाजा भी बंद था। इस घटना के बाद परिवार ने खोजबीन शुरू की और फिर 24 जुलाई को उन्होंने थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगाले, और 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद उन्हें एक महिला पर शक गया जो स्कूटी पर सवार थी और उसने बुर्का पहना हुआ था। घटना के वक्त ये महिला साजदा के घर के पास देखी गई थी। अब जैसे ही पुलिस को ये फुटेज मिला, उन्होंने तत्काल फुटेज में दिख रही गाड़ी का नंबर ट्रेस करना शुरू किया, और जल्दी पता चल गया कि ये गाड़ी संजीदा की है। अब संजीदा और साजदा दोनों सहेलियां थी, जिससे ये मामला और भी ज्यादा गहरा गया। शक के आधार पर पुलिस ने संजीदा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, लेकिन पूछताछ में उसने साफ इनकार कर दिया कि उसने किसी भी तरह की कोई चोरी नहीं की है। लेकिन जब पुलिस ने उसे सीसीटीवी का वो फुटेज दिखाया तो वो पूरी तरह से टूट गई, और उसने कबूल कर लिया कि उसने ही चोरी की है। इसके बाद उसने बता दिया कि उसने गहने कहाँ छुपाए हैं। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने सारे जेवरात बरामद कर लिए और संजीदा पर मुकदमा दर्ज करके उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो साथियों, ये था जबलपुर का वो हैरान
करने वाला मामला, जहां पर एक महिला नाम, शोहरत और इज्जत कमाने के लिए उसने यूट्यूब पर वीडियोस बनाने शुरू किए, लेकिन कर्ज के बोझ में दबकर उसने गलत रास्ता अपना लिया। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।